अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ले चलते हैं 11वीं सदी की उस दुनिया में जहां एक ऐसा मुसलमान साइंसदान पैदा हुआ जिसे मशरिक व मगरिब दोनों ने तब का बादशाह कहा। ये हैं अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्लाह बिन सैना, जिन्हें दुनिया इब्न सैना या लातीनी में एविसेना के नाम से जानती है। इब्न सैना सन 980 ईस्वी में बुखारा के करीब एक गांव में पैदा हुए। छोटी उम्र ही में उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया और फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, मंतिक और रियाजी जैसे उलूम में कमाल हासिल किया। लेकिन उनका असल शौक़ तब था। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली ज़हानत अता की थी। चनांचे सिर्फ 18 साल की उम्र में वो इतने बड़े हकीम और मुआलिज बन गए कि उनका चर्चा पूरे इलाके में होने लगा। उनका सबसे बड़ा कारनामा वो किताब है जिसे दुनिया अल-क़ानून फ़ी अत-तब के नाम से जानती है। ये किताब 5 जल्दों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें इंसानी जिस्म, बीमारियों, उनके इसबाब और इलाज की तफसील दर्ज है। कई सदियों तक ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल नसाबी किताब रही और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में 17वीं सदी तक पढ़ाई जाती रही। इब्न सीना ने न सिर्फ बीमारियों का इलाज बताया बल्कि जराही, सर्जरी, आँखों की बीमारियों, दिल के अमराज और दिमागी अमराज पर भी लिखा। उन्होंने यह नज़रिया दिया कि बीमारी किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई असबाब से पैदा होती है और इलाज के लिए दरस्त तशख़ीस ज़रूरी है। आज की जदीद मेडिकल साइंस में जो डायग्नोसिस का उसूल है वो इब्न सीना ही की बदौलत है। लेकिन इब्न सीना सिर्फ तबीब ही नहीं थे बल्कि एक अजीम फ़लसफ़ी, रियाजी दान, मंतिक दान और फ़ल्कियात के माहिर भी थे। उन्होंने कहा कि इल्म का सरचश्मा अल्लाह की अता है और इंसान को चाहिए कि वो इल्म के ज़रिए अपने रब की पहचान करे। उनकी किताबें उल शफ़ा और अल नजात, फ़लसफ़ा और साइंस दोनों में सिंग मैल की हैसियत रखती हैं। उनके कारनामे सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहे बल्कि अमली मैदान में भी वो एक कामयाब मुआलिज थे। एक बार बुखारा के बादशाह सख्त बीमार हुए तो तमाम दरबारी तबीब इलाज करने में नाकाम रहे। आखिरकार इब्न सैना ने न सिर्फ बीमारी की तशख़ीस की बल्कि उन्हें मुकम्मल सेहत भी अता की। इसके बाद उनकी शहरत पूरे आलम इस्लाम में फैल गई और उन्हें शेख रईस कहा जाने लगा। यूरोप ने भी उनकी अज़मत का एतराफ़ किया। लातीनी ज़बान में उनकी किताबों के तर्जमे हुए और सदियों तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस इब्न सीना को उस्ताद मानते रहे। अगर इब्न सीना न होते तो आज की मेडिकल साइंस इतनी तरक्की याफ्ता न होती। दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि मुसलमानों ने इल्म की दुनिया को वो ख़जाने दिए जिनसे आज पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, यानी हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। इब्न सीना ने अपने इल्म के ज़रिए इंसानियत की खिदमत की और इस्लाम के उस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाया कि इल्म इंसान को रब की पहचान करवाता है। आज अगर हम डॉक्टर्स, हिस्पताल और मेडिकल साइंस देखते हैं तो उसकी बुनियाद में कहीं न कहीं इब्न सीना की मेहनत छिपी हुई है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तारीख़ को याद रखें और अपने बच्चों को बताएं कि हमारी अम्मत के साइंसदान कैसे दुनिया की रहनुमाई करते थे। लिहाजा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मज़ीद अजीम इस्लामी साइंसदानों जैसे अल-बिरूनी, जाबिर बिन हय्यान और इब्न लाहिसम की कहानियाँ सुनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।